अरे यार, आगे बढ़ने से पहले फटाफट पैसा अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। हाँ बिल्कुल। चलो आज बात करते हैं यूपीआई वर्सेस कैश की। बड़ा हॉट टॉपिक है। ऐसा लगता है कि नतीजा तो पहले से ही तय है ना? पर क्या कहानी इतनी सीधी है? चलिए पता लगाते हैं। यार एक बात बताओ, आजकल हर जगह चाहे सब्जी वाला हो या बड़ा सा मॉल, बस क्यूआर कोड स्कैन करो और पेमेंट डन। ऐसा लगता है कैश तो बस हिस्ट्री बनने वाला है। सही में यूपीआई ने कैश को खत्म कर दिया है क्या? देखो, पहली नजर में तो बिल्कुल वैसा ही लगता है, पर असली कहानी में ना एक मजेदार ट्विस्ट है। डेटा कहता है कि यूपीआई ने कैश का यूज कम जरूर किया है, लेकिन कैश अभी भी किंग है, बस अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से। पर उस ट्विस्ट पे आने से पहले यूपीआई की ये जो रॉकेट स्पीड वाली ग्रोथ है ना, उसको समझना जरूरी है। इस ग्रोथ का स्केल समझने के लिए जरा ये आंकड़े देखो। 2024 तक इंडिया में 42 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो एक रेवोल्यूशन है भाई। और बात सिर्फ यूजर्स की नहीं है, इसके दबदबे की है। देश में जितने भी डिजिटल पेमेंट्स होते हैं ना, उसका 84% अकेले यूपीआई से होता है। मतलब एक तरफा गेम है पूरा। इन सब को मिला के हर महीने एवरी सिंगल मंथ 17 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई पर हो रहे हैं। इतने बड़े स्केल का तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वाओ, ये नंबर्स तो दिमाग घुमा देने वाले हैं। फिर तो कैश का खत्म होना पक्का है। यही तो सबसे बड़ी पहेली है। इसी को रिसर्चर्स कहते हैं द ग्रेट इंडियन पेमेंट पैराडॉक्स। यूपीआई की ऐसी जबरदस्त ग्रोथ के बावजूद मार्केट में कैश का सर्कुलेशन भी बढ़ रहा है। हाँ, स्पीड थोड़ी धीमी है, पर बढ़ तो रहा है। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? अगर सब लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं तो कैश बढ़ क्यों रहा है? हाँ, इसी पजल का सॉल्यूशन नेशनल लेवल पे देखने से नहीं मिलेगा। जवाब छुपा है अलग अलग स्टेट्स की पेमेंट हैबिट्स में। देश का मूड हर जगह अलग है भाई। यहाँ तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ गोवा, केरल और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं जहाँ आज भी कैश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे डिजिटल पावर हाउसेस हैं जहाँ यूपीआई पेमेंट्स का सबसे पसंदीदा तरीका है। एक मिनट, गोवा और केरला में कैश ज़्यादा यूज़ होता है? मुझे तो लगा वहाँ सब डिजिटल होगा। ये इतना फर्क क्यों है अलग अलग स्टेट्स में? बिल्कुल सही सवाल, और इसका जवाब छिपा है हर राज्य की सामाजिक और आर्थिक सच्चाई में। रिसर्च बताती है कि हम कैश यूज करेंगे या यूपीआई, ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है। इसके पीछे कुछ सॉलिड वजहें हैं, जैसे लोगों की इनकम, आसपास कितने एटीएम्स हैं, लोगों के पास पक्की नौकरी है या नहीं, और एजुकेशन का लेवल। और कुछ वजहें तो काफी चौंकाने वाली हैं, जैसे ज्यादा इनकम और ज्यादा एटीएम होने से कैश का यूज घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है। क्या? ये तो उल्टा है। हाँ, और दूसरी तरफ एक फॉर्मल जॉब और अच्छी एजुकेशन लोगों को डिजिटल पेमेंट्स की तरफ पुश करती है। तो भारत में पैसों के भविष्य का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई कैश वर्सेस यूपीआई की फाइट है ही नहीं। ये एक जटिल हकीकत है जहां दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, हमारी जरूरतों के हिसाब से। भविष्य इस बारे में नहीं है कि कौन किसे रिप्लेस करेगा, बल्कि इस पर है कि दोनों साथ में कैसे रहेंगे। एग्जैक्टली। हमारी पेमेंट की आदतें आखिरकार हमारे आर्थिक और सामाजिक सच का आईना ही तो हैं। एक तरफ पारंपरिक कैश है और दूसरी तरफ डिजिटल भविष्य। तो असली सवाल ये नहीं है कि कैश कब खत्म होगा। सवाल ये है कि इंडिया की डिजिटल जर्नी यहां से आगे कौन सा नया आकार लेगी। इस पर सोचना जरूर। और ऐसे ही सिंपल फाइनेंस वीडियोस के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना।